हेलो, आइए शुरू करें हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल का चौथा लेक्चर। इसमें कोसेंट टेस्ट के बारे में हम बताएंगे। कोसेंट टेस्ट को हमने 3 भागों में बांट दिया है। अभी आपको हम बताने जा रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के कोसेंट टेस्ट के बारे में। कोसेंट टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट फॉर improper integral of first kind। और वो इंटीग्रल सब ऐसे होंगे। इंटीग्रल a to infinity f of x dx, where a is positive number, a being a positive number। ये है कोसेंट टेस्ट। इफ f of x greater than 0, g of x greater than 0 for all x greater than or equal to a इस रीजन में, एंड इफ limit x tends to infinity, f of x upon g of x is finite and non-zero। Then integral a to infinity f of x dx and integral a to infinity g of x dx both are convergent or both are divergent। यही है कोसेंट टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इंटीग्रल a to infinity f of x dx, a being पॉजिटिव नंबर। जब आप प्रॉब्लम करिएगा तो इंटीग्रल तो एक ही दिया रहेगा। तो मान लीजिए ये गिवन इंटीग्रल है, ऑक्सिलियरी इंटीग्रल ये होगा, इसमें gx हम चूज करेंगे। और हम बताने जा रहे हैं कैसे gx चूज करेंगे, क्या लेंगे। गिवन इंटीग्रल इंटीग्रल a to infinity f of x dx, auxiliary integral integral a to infinity g of x dx, where g of x is equal to 1 upon x to the power n। n को क्या लेंगे हम, n being non-negative difference of degrees of numerator and denominator of f of x। f of x एक फ्रैक्शन होगा, उसके न्यूमरेटर और उसके डिनोमिनेटर की डिग्रीज का नॉन नेगेटिव डिफरेंस हम लेंगे कितना, n। रिजल्ट टू बी यूज्ड इंटीग्रल a to infinity 1 upon x to the power n dx is convergent or divergent according as n greater than 1 or n less than or equal to 1। हो गया, यही है कोसेंट टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1,
एग्जाम्पल नंबर 1, इंटीग्रल 0 to infinity x upon 1 plus x whole cube dx f of x is here x upon 1 plus x whole cube. न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, दोनों की डिग्रीज में नॉन नेगेटिव डिफरेंस कितना है? 2, n इक्वल टू 2 लेना है. वी चूज g ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर 2, वही जो डिफरेंस आ रहा है. फिर हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे. लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी. इसमें इससे डिवीजन करना है, माने इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन करना है. ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स होल क्यूब. ये लिमिट हो गई इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म. इसमें ऊपर नीचे हाईएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेके काटते हैं, कैंसिल करते हैं. तो ऊपर एक्स क्यूब, नीचे भी एक्स क्यूब कैंसिल कर दिया. 1 अपॉन 1 बाई एक्स प्लस 1 होल क्यूब. दिस विल बी 1 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो. फाइनाइट एंड नॉन जीरो. इस लिमिट में यही गुण होना चाहिए, फाइनाइट एंड नॉन जीरो. तब क्वोशंट टेस्ट ये कहता है कि जो, हाँ थोड़ा सा देखो भैया, यहाँ पे एक चीज हम भूल गए. 0 से इन्फिनिटी अगर लिमिट रहेगी तो इसको पहले हम ब्रेक करेंगे. 0 टू a x अपॉन 1 प्लस एक्स होल क्यूब dx प्लस इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स होल क्यूब dx. तो a जो हमने लिया 0 इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि a इज पॉजिटिव, ऐसे कर लिए. ठीक है ना. अब ये हो गया प्रॉपर इंटीग्रल. ये हो गया प्रॉपर इंटीग्रल. क्यों प्रॉपर इंटीग्रल है? क्योंकि लिमिट कोई भी इनफाइनाइट नहीं है, और x बराबर 0 के लिए, x बराबर a के लिए, या बीच के किसी वैल्यू के लिए ये अनबाउंडेड माने टेंस टू इन्फिनिटी नहीं है. तो ये प्रॉपर इंटीग्रल हुआ. वी नो दैट प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑलवेज कन्वर्जेंट. तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हुआ. ठीक. अब इसकी जांच मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं, ये वाली जांच कर रहे हैं. ठीक है ना. तो इस जांच में अब क्या निष्कर्ष निकला कि इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी g ऑफ x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx. ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट? अभी हमने लिखा था ना रिजल्ट टू बी यूज्ड में, n की जगह 2 है, n 1 से बड़ा है, तो ये कन्वर्जेंट हुआ. इज कन्वर्जेंट. देयरफॉर बाय क्वोशंट टेस्ट इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx इज आल्सो कन्वर्जेंट. तो ये भी कन्वर्जेंट हुआ. जब भी लिमिट 0 से इन्फिनिटी मिले तो उसको इस तरीके से दो भागों में ब्रेक कर लेते हैं. ठीक है ना. जब भी दो भागों में ब्रेक करिएगा, आई थिंक पहला हमेशा आपको प्रॉपर इंटीग्रल ही मिलेगा, दूसरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल मिलेगा. प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा कन्वर्जेंट होता है. उसके कन्वर्जेंस की हम जांच करेंगे. अगर वो भी कन्वर्जेंट निकला तो दो कन्वर्जेंट इंटीग्रल का सम भी कन्वर्जेंट होगा. कैसे भाई? कन्वर्जेंट इंटीग्रल होने का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू फाइनाइट और यूनिक है. तो अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट है, इसकी वैल्यू फाइनाइट है, तो यहाँ प्लस है, फाइनाइट में फाइनाइट ऐड करेंगे तो फाइनाइट ही तो मिलेगा. तो इसकी वैल्यू भी फाइनाइट आ गई, इसलिए कन्वर्जेंट हुआ. अगर ये डाइवर्जेंट निकलेगा तो कन्वर्जेंट इंटीग्रल और डाइवर्जेंट इंटीग्रल का सम क्या होगा? डाइवर्जेंट इंटीग्रल, है ना. क्योंकि कन्वर्जेंट होने का मतलब इसकी वैल्यू फाइनाइट, डाइवर्जेंट होने का मतलब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट. फाइनाइट नंबर में इनफाइनाइट नंबर जोड़ोगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा. तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी तो डाइवर्जेंट हो जाएगा ना. तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एकदम स्ट्रेस फ्री होकर सीखिए, पढ़िए, बहुत इजी है. एग्जाम्पल 2, इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/3 dx ऐसा दिया है. तो अब की बार 0 से इन्फिनिटी नहीं दिया, इसलिए ब्रेक करने की जरूरत नहीं है. सीधा सीधा
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपान एक्स टू दी पावर 1/2 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/3। ऊपर कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, नीचे डिग्री कितनी है, यहाँ से एक्स टू दी पावर 1/3 बाहर निकलेगा तो 1/2 1/3 ऐड हो जाएगा। 1/2 में 1/3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 5/6, n इक्वल टू 5/6 लेंगे तो हो गया g ऑफ x इक्वल टू 1 अपान एक्स टू दी पावर 5/6। यहाँ पर n कितना है 5/6 जो कि लेस देन 1 है। ठीक है भाई, अब हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी this divided by this means this multiplied by reciprocal of this x to the power 5/6 अपॉन, इसमें से कॉमन ले लिया बाहर, हो गया x to the power 5/6 ब्रैकेट में 1 अपान x to the power 1/3 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया और लिमिट कितनी आएगी 1 अपान इन्फिनिटी 0 0 प्लस 1 1 1 आ गया। फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो ऐसा। फिर आप कहेंगे सिंस इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी g ऑफ x dx विच इज इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x टू द पावर 5/6 dx इज डाइवर्जेंट, क्योंकि n की वैल्यू 1 से कम है तो डाइवर्जेंट। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कोसेंट टेस्ट, इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx इज आल्सो डाइवर्जेंट। ये रहा, समझ में बात आ रही है ना, बहुत ही सिंपल होता है। एग्जाम्पल 3 देखिए। एग्जाम्पल 3, I इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n dx। पिछले 2 एग्जाम्पल से थोड़ा सा ये हैवी है, हल्का फुल्का। तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, इसलिए इसको 2 हिस्सों में हम ब्रेक करेंगे। इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a x टू द पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n dx प्लस इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी x टू द पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n dx इक्वल्स टू I1 प्लस I2 से। नंबर 1, I1 इज अ प्रॉपर इंटीग्रल है कि नहीं, चेक कर लीजिए प्रॉपर इंटीग्रल किसको कहते हैं। लिमिट में कोई इनफाइनाइट नहीं है और ये फंक्शन जो है इस रेंज में बाउंडेड है, अनबाउंडेड नहीं है। माने कि x इक्वल टू 0 रखने से अथवा x इक्वल टू a रखने से अथवा 0 और a के बीच की कोई क्वांटिटी रखने से ये चीज़ इन्फिनिटी को टेंड नहीं करेगी। अब देखो ना, इसमें आप 0 रखो 0 ही तो आएगा, 0 इज अ फाइनाइट नंबर। तो ये प्रॉपर इंटीग्रल है और प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा कन्वर्जेंट होता है। दिस इंप्लाइज दैट I1 इज कन्वर्जेंट। नंबर 2, I2 इक्वल टू इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी x टू द पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n dx। इट इज improper integral of first kind. Here f of x is x to the power 2m upon 1 plus x to the power 2n. g of x equal to 1 upon x to the power, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्रीज का नॉन नेगेटिव डिफरेंस लेना है आपको। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और लिखा हुआ है, वो मैं लिखना भूल गया हूँ कि m और n पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये ऐड कर लो भाई। तो 2m और 2n का डिफरेंस लिखना है हमको। तो 2m माइनस 2n लिखें कि 2n माइनस 2m लिखें, यहीं पर आपका स्किल समझ में आएगा। देखो, इसको हम ऐसा चूज करेंगे कि ये जो फंक्शन है या तो x टू दी पावर 2n का हो जाए या तो x टू दी पावर 2m का हो जाए। दोनों के रहने पर हम लिमिट नहीं तय कर पाएंगे। तो x टू दी पावर 2n तो इस +1 के जाल में उलझा हुआ है, ये अलग नहीं होगा, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, इस अलग हो जाएगा। अगर इसमें x टू दी पावर -2m से मल्टीप्लाई हो जाए
तो ये ख़त्म हो जाएगा, यही बचेगा ना। तो अब बताइए हम क्या लें यहाँ पे, हम ले लें 2n माइनस 2m। यस, विचार करिए, जब इसमें इससे डिवीजन करोगे यानी इसके उल्टे से गुणा करोगे तो ये घूम के यहाँ आएगा और ये m खत्म हो जाएगा ना। तो इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। अगर तुम उल्टा ले लोगे तो आगे बढ़ोगे ना, कैलकुलेशन करोगे, तुम्हें खुद ही महसूस होगा अरे नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा ले लो। मैथमेटिक्स में जैसे कहीं कुछ अगर गलत एक रास्ता पकड़ लें तो आगे चल के पता चलता है कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यही है ना, ये ऊपर आएगा, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, x टू दी पावर 2m इंटू x टू दी पावर 2n माइनस 2m अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर 2m इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, ये हो जाएगा x टू दी पावर 2n अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर 2n। दिस लिमिट इज ऑफ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। वही तरीका है, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऊपर नीचे कैंसिल कर देते हैं। इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x टू दी पावर 2n प्लस 1 इक्वल्स टू 1, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सिंस इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी g ऑफ x dx, हाँ रुक जाइए भाई, सिंस मत लिखिए, इक्वल टू इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x टू दी पावर 2n माइनस 2m, यही तो लिए थे ना gx। तो ये जो x के ऊपर पावर लिखी हुई है, अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्जेंट। लेकिन हमें क्या पता है ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है। तो इस स्थिति में हम कंडीशनल आंसर लिखते हैं, इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट according as 2n minus 2m greater than 1 or less than or equal to 1, that is n minus m 2 से डिवाइड कर दो, greater than 1 by 2 or less than or equal to 1 by 2, 0 1 1 by 2। देखो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर थोड़ी है। n और m पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस इंटीजर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो लेकिन होगा तो इंटीजर। तो किसी इंटीजर को हम कह रहे हैं कि वो 1/2 से बड़ा है, इंटीजर 1/2 से बड़ा है, तो क्या हम ये न कह दें वो इंटीजर 0 से बड़ा है? क्योंकि देखो जब 0 से बड़ा कहोगे तो ये जो वैल्यूज हैं बीच की ये उसमें और ऐड हो जाएंगी ना, तो ऐड हो जाने दो। क्यों? क्योंकि n माइनस एम की वैल्यू कभी भी 0 और 1/2 के बीच में जो पॉइंट्स है उसके बराबर नहीं आएगा। n माइनस एम की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल ही आएगा, तो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक, अब आप कह दो कि सर हम 1 से बड़ा लिख दें तो क्या बुरा है, तो ये 0 छूट जाएगा, 0 होने की गुंजाइश छूट जाएगी। दैट इज n माइनस एम ग्रेटर देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 0। लॉजिक लिख दो, सिंस n माइनस एम इज इंटीजर बिलोंग्स टू कैपिटल Z, दैट इज n ग्रेटर देन m और n लेस देन और इक्वल टू m। तो ये नेचर निकला इस इंटीग्रल का। क्वेश्चन टेस्ट क्या कहता है? क्वेश्चन टेस्ट कहता है कि जो नेचर इसका है वही नेचर इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx का होता है। 10 बाई क्वोशेंट टेस्ट को शॉर्ट में से लिख दिया क्यू टेस्ट, इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx, दैट इज इसी को I2 लिखे थे हम लोग, इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज n ग्रेटर देन m और n लेस देन और इक्वल टू m। तो I2 का ये नेचर निकला और I1 हमेशा कन्वर्जेंट है। तो दोनों का सम क्या होगा? दोनों का सम यही नेचर रखेगा जो I2 का नेचर है ना।
Thus, I which is equal to I1 plus I2 is convergent or divergent according as n greater than m or n less than or equal to m. तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है, तो आपको आसान लग रहा होगा, इजी है, बहुत इजी, स्ट्रेस फ्री होकर सीखिए, पढ़िए। और आपको अच्छा लग रहा है तो आप बेल आइकॉन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।